बड़ा सौभाग्य ये है कि हमें बाबा के दर्शनों का बुलावा आ गया। बस फिर क्या था, बिना देर किए हम भी पहुंच गए दर्शन करने। कहा जाता है कि हर महीने की एकादशी और जो द्वादशी तिथि आती है उस पर खाटू श्याम के दर्शन करने जाते हैं। खास तौर से फाल्गुन माह में आने वाली आमाल की जो एकादशी होती है, इस पर दर्शन करना बहुत फलदायी माना जाता है। शायद आप सब जानते ही होंगे कि कार्तिक माह की जो देवउठनी 11 आती है, जो अभी कुछ समय बाद आने वाली है, उसको खाटू श्याम जी का जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए कुछ चीज़ें बताता हूँ ताकि आप लोग जो भी यहाँ खाटू श्याम के दर्शन करने आ रहे हैं उनकी जानकारी में रहे। यहाँ भगवान को गुलाब और इत्र और नारियल अर्पित करने की परंपरा है। भगवान को गुलाब के फूल बहुत पसंद हैं, इत्र बहुत पसंद हैं और नारियल तो सभी जब भगवान के चढ़ता ही है। खाटू बाबा को गाय के दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, खीर और चूरमा बहुत ज़्यादा प्रिय है। चूरमा वैसे राजस्थानी व्यंजन है। चूरमा जैसे बाटी होती है उसी तरह सेक करके फिर उसको पीस के घी और बूरा डाल करके उसको बनाया जाता है और भगवान को भोग लगाया जाता है। तो आप आए यहाँ तो कोशिश करिए कि भगवान को भोग लगाया जा सके। मगर आजकल कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हो गई हैं कि भगवान को प्रसाद चढ़ाया नहीं जाता वहाँ, तो भक्तों के द्वारा खरीदा हुआ प्रसाद वो केवल दर्शन करा करके ही थैली को और वापस ले आते हैं, मगर वहाँ पे चढ़ता नहीं है भगवान के प्रसाद कुल मिला के। और सभी जगह से जो भी भक्त आते हैं, वैसे रिंगस रेलवे स्टेशन पे भी डायरेक्ट ट्रेनें आती है, मगर जहाँ से ट्रेनें नहीं आ रही हैं वो लोग जयपुर उतर जाते हैं या सांगानेर उतर जाते हैं या दुर्गापुरा उतर जाते हैं। तो जयपुर उतरते हैं तो सिंधी कैंप से बस मिल जाती है और दुर्गापुरा उतरते हैं तो स्टेशन के बाहर से ही रिंगस के लिए बस मिल जाती है। रिंगस से भक्त जो पद यात्रा करते हैं वो वहाँ से निशान उठाते हैं भगवान का और खाटू श्याम जी तक पद यात्रा करते हैं। ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से खाटू श्याम भक्तों की मनोकामना को जरूर पूरा करते हैं। और आप लोगों की जानकारी के लिए एक चीज़ और बताऊं कि मंदिर से 1 किलोमीटर दूर जो है श्याम कुंड है और ऐसी मान्यता है कि श्याम कुंड में स्नान करने के बाद भक्तों को दर्शन करने चाहिए भगवान के। आपने कभी सोचा है कि आखिर खाटू श्याम के मंदिर में ऐसा क्या रहस्य है जो करोड़ों भक्तों को यहाँ खींच लाता है? करोड़ों लोग दावा करते हैं कि यहाँ के दर्शन से उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। असंख्य लोगों का अनुभव है कि खाटू श्याम के क्षण भर के दर्शन मात्र से उन्हें जो खुशी और असीम शांति प्राप्त होती है वह उन्हें यहाँ बार बार आने के लिए मजबूर कर देती है। और यहाँ 12 महीने आप कभी भी आओ आपको भीड़ ही मिलेगी। कभी आप ये सोचो कि आराम से या खुले में दर्शन हो जाएंगे, बहुत कठिन है। और क्षण भर के दर्शन होते हैं भगवान के भक्तों को, मगर उस क्षण भर के दर्शन मात्र के लिए लोग सब कुछ अपना कुर्बान करने के लिए, मतलब खुशी खुशी भगवान के चरणों में अर्पण हो जाने के लिए आतुर रहते हैं। अब इसे भगवान की लीला कहो या उनका आकर्षण जो भक्तों को अपनी ओर खींच लेता है। और ये कोई संयोग नहीं है, ये खाटू श्याम की महिमा है जो देश विदेश से लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, नहीं, विदेशों से भी बहुत लोग आते हैं यहाँ। और ऐसी मान्यता है कि कहते हैं लोग कि पहले बाबा तेरा काम करवाएंगे और काम करवाकर तुझको खाटू बुलवाएंगे। अब बचो, कैसे बचोगे? आदमी चाह करके भी नहीं रुक पाता है। और जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और व्यक्ति सब तरफ से हार जाता है और उसे कोई रास्ता नहीं दिखता, तब हमारे बाबा हारे का सहारा बन जाते हैं। इसीलिए तो बाबा को हारे का सहारा भी कहते हैं। बोलो खाटू नरेश की जय।